वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता देते हैं कि डेली रीजनिंग की क्लास सुबह 7 बजे होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि कल क्लास नहीं हो पाई थी, आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी, उसके लिए असुविधा हुई थी आपको। तो हम बता दें कि थोड़ी स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मुँह में छाला हो जाने पर क्लास नहीं हो पा रही थी। तो हम रेगुलर रहेंगे। अभी भी मुँह में थोड़ी प्रॉब्लम है, दवा ले चुके हैं तो अब थोड़ी कंफर्ट है। तो हम रीडिंग क्लास डेली आर की जाकर आपको कराते हैं और कराते रहेंगे। इसके लिए परेशान मत होइएगा। 1-2 दिन की क्लास कभी डिले हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मुंह में अभी भी देखिए आवाज़ सही नहीं आ रही होगी आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है 28 से 27 तक अभी जो हो चुका है, क्लासिफिकेशन आपको सॉरी क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको कराया जा रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट के 27 तक हो चुके हैं और ये रहा आपका 28, यानी 4th क्लास हो चुके हैं, 5th क्लास है। निम्नलिखित व्यवस्था में से ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास और 4 क्लास जो लग चुकी हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का, उसको ले लीजिएगा और रीजनिंग प्लेलिस्ट से आप सभी क्लास ले सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था को, क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक ये रूल लगेगा। निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए दे रखा है ACUBAED ऐसे करके पूरा आपको दे रखा है। ठीक है भाई, तो इनको ध्यान से रखिए। ये पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित रहेगा। ये इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसी पे आधारित कहाँ तक रहेंगे, 28 से 32 तक। इन पॉइंट्स को आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। अभी ये 28 क्वेश्चन है आर के झा की बुक में, उसमें त्रुटि दे रखा है। त्रुटि क्या है अभी हम बताएंगे आपको। उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ड आकार में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच होते हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, अगर इस नियम से आप लगाते हैं तो इसको सभी बोल्ड दिख रहा होगा। जो कह रहा है कि जो भैया बोल्ड हों उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच जितने अक्षर आते हैं उनको चूज करिए। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा आगे और पीछे दोनों। तो यहाँ भी एक मिल जाएगा आपको, ये भी बोल्ड आकार में। तो ये बोल्ड आकार मीन्स हो केवल, ये तो ऐसे देखोगे तो सभी बोल्ड है, लेकिन ऐसे काउंट किया जा रहा है सर जी बहुत अधिक आने के चांसेज हो जा रहे हैं, जो कि इसमें कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ड आकार में दी गई अक्षरों का, केवल बोल्ड आकार में। तो यहाँ पे त्रुटि दिया है, क्योंकि ये जो है अगर आंसर के हिसाब से चले बुक का है तो इस चीज़ को केवल बोल्ड दिया। बोल्ड मीन्स कैपिटल। जैसे देखो 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 ध्यान से, बोल्ड क्या है, बोल्ड क्या है पहले इस, जैसे 38 है, 38 बोल्ड में थोड़ा थिकनेस उसकी अधिक हो जाएगी। जैसे 28 है, सॉरी 38 नहीं 28 है, थिकनेस अधिक हो जाएगी। तो ऐसे ही इन सभी का थिकनेस अधिक होगा और यही बोल्ड आकार के होंगे, जो कि आंसर के हिसाब से अगर चलेंगे जैसे सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो इसका थिकनेस बस अधिक हो जाएगा। क्या, डी का थिकनेस अधिक है। ठीक है भाई, यू का थिकनेस, बी का थिकनेस और सी का ई का, इतने का ही थिकनेस अधिक है, केवल यही केवल बोल्ड आकार में है। मतलब इनका थिकनेस अधिक है जो बुक में नहीं दिया, लेकिन इनको मान के हम लोग चलें। तो ये देखिएगा इनमें क्या है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में है वही चीज़ में, जैसे आगे पीछे दोनों की ओर कह दिया, दे दिया है प्रश्न में, पढ़ लीजिएगा 28 आगे और पीछे। बी और डी के बीच कितने आते हैं, कितने अक्षर आते हैं भाई, कितने लेटर आते हैं, एक ही आते हैं, एक यहाँ भी सर जी। तो एक जोड़ा बन गया किसका, डी बी का, या बी डी कह लो। एक जोड़ा बी डी का बन रहा है ना भाई, बी डी का एक जोड़ा तैयार हो गया। और सर जी इतने में देखना है, इतने ही बोल्ड हैं, ये पॉइंट पहले आप लोग मार्क कर लो, इसको थिकनेस अधिक रहेगी। और सर जी ए और बी के बीच कितने आते हैं, एक आता है जो कि सी है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग नोट करोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा गलत कर जाओगे। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करोगे। नहीं करोगे तो गलत होगा। सर यहाँ पे क्या बताया गया आपको, ये भी गलत हो गया। क्या, बी और डी के बीच एक आता है, एक है, लेकिन ए बी के बीच एक भी नहीं आता है, यहाँ पे एक दे रखा है। तो ये तो जोड़ा बनेगा नहीं, ये तो जोड़ा बनेगा नहीं। कहाँ पे बनेगा जोड़ा, जोड़ा कहाँ बन रहा है दूसरा, बी और सी के बीच। बी और सी के बीच एक भी नहीं होता और यहाँ पे भी एक भी नहीं है। इन चीज़ को देखिएगा, थोड़ी कंफर्ट नहीं है, मेरे मुँह में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा भाई। कुछ दिक्कत हो रही है हमको क्वेश्चन लगाने में भी, फिर भी आपके लिए क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि कल क्लास भी नहीं हो पाई थी आपकी। हम सोच रहे हैं क्लासेज आपकी रेगुलर रहें, थोड़ी कंप्रोमाइज़ आप लोग करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा।
तो ये केवल इतने बोल्ड लेटर है भाई, DUBCA। तो इनके और इनके बीच देखिए एक आता है, यहाँ पे भी एक दे रखा है, इसलिए एक जोड़ा बन जाएगा। और B और C के बीच एक भी नहीं है और एक भी होता भी नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z लिखेंगे तो वहाँ पे भी होता भी नहीं, तो एक जोड़ा ये भी बन जाएगा। तो एक जोड़ा BC और एक जोड़ा BD का बन रहा है। तो 28 का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी कंप्रोमाइज़ करेगा, हम 29 से लगाते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं आगे की तरफ। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है। ऊपर पूरी मुंह में भाई बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, हमको भी अच्छा नहीं लगा। कुछ कमेंट भी आया कि सर रेगुलर आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो हम रेगुलर लेने का पूरी प्रयास कर रहे हैं। मुंह में पूरी छाले पड़े हुए हैं मेरे, फिर भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं। आवाज़ नहीं मेरी चाहिए आ रही होगी अभी, और कंप्रोमाइज़ करें। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से, उपरोक्त व्यवस्था जो 28 से 32 बताया गया, तो उसी को ध्यान में रखते हम चलेंगे। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 16वें अक्षर, बाएं से चलना भी, बाएं से आपको चलना है 16वें अक्षर, 16वें अक्षर के बाएं, 16वें पहुँच गए भैया, के बाएं, के बाएं, बाएं इधर आएगा ना, बाएं 5वां अक्षर, तो 16 इधर से बाएं से वही तो 11वां होगा। देखो 16 में से 5 गए तो यही तो 11वां ही तो होगा, यानी बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर ही होगा। इस चीज़ को आप समझिए उपरोक्त व्यवस्था के बारे में। बाएं से, तो बाएं से 11वां अक्षर काउंट कर लो, वही होगा बाएं से 11वां अक्षर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ई होगा। क्या आंसर आएगा? ई 29 का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चीज़ों को समझो तभी कर पाओगे। चीज़ जैसे बताएगा वैसे ही समझना। आपको 1-2 बार वीडियो देखना पड़ सकता है, वही प्रॉब्लम कमेंट कर देना भाई देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमको। उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से दूसरे, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से दूसरे, छठे और 7वें अक्षर में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरे अक्षर को उठा लो, तो फिर चलेंगे हम वही व्यवस्था में। कौन कौन से अक्षर लेने हैं ये चीज़ आप नोट कर लो। पहले दूसरे पे, दूसरा क्या है? यू, यू याद कर लो। और क्या था? चीज़ों को देखो, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो गलत करके आओगे, फिर मत परेशान होना। क्वेश्चन जो था उसको, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरे, छठे, तो 1 2 3 4 5 छठे, छठे पढ़े थे ना, यू डी। ये कौन सा लग रहा है? 30 क्वेश्चन लग रहा है भाई। छठे हो गया, छठा डी हो गया, और क्या था? छठे और 7वें अक्षर, 7वां कौन? ई होगा, यानी यू डी ई को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? यही तो क्वेश्चन होगा भाई, यही तो क्वेश्चन आपका हो गया। तो हाँ, कितने बना सकते हो? यू डी यू ई, ड्यू, क्या बना सकते हो? एक बना सकते हो ड्यू, एक ही शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है ना, यू डी ड्यू, ठीक है। तो एक ही शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को जाके आप लोग मैच कर लीजिएगा और रेगुलर रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करिए। अब देखिए अभी तक उसी पे चलेंगे हम लेकर। यदि उपरोक्त व्यवस्था में, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी ए निकाल दिए जाएँ तो उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 11वें अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? बस आपको निकाल के लिखना उखना नहीं है, आप भूल जाओ ना, वहाँ पे काउंट करना। देखो कैसे इसको काउंट करना सिखाते हैं आपको। क्या कह रहा है? बाएं से 11वां अक्षर जब ये काउंट ना हो, यही तो कह रहा है, ये निकाल दिया जाए मतलब काउंट ना हो। चलो काउंट करो, 1 2 3, तो इसको काउंट ही नहीं करना। 4, एक को काउंट नहीं करना है, 4 5 6 7 8 9 10, चौथा निकालना है 31। भाई ये अभी क्या पढ़े हो? चौथा निकालना है, बाएं छोर से 11वां, ठीक है ना। तो 11 यही आ रहा था, तो यू होगा, देख लो फिर से काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा यू। तो ये आंसर हो जाएगा। सर जी ए को काउंट नहीं करना है हमको, ये को छोड़ने को कह दिया है, तो कितना आ जाएगा आंसर भैया? समझ जाओ, आंसर समझोगे कैसे आ रहा है तभी कर पाओगे। समझ गए ना? ई कैसे आया आपका, कैसे आया आपका आंसर? ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। यू आ रहा था ना, बहुत बढ़िया, डी आंसर हो जाएगा आपका। आते हैं 32, ये लास्ट क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे बढ़ाया जा रहा था 28 से 32 के भी। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक एकदम पहले एक स्वर और एकदम बाद एक व्यंजन?
चीज़ों को देखिएगा, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक स्वर को देखना, प्रत्येक एकदम पहले एक स्वर और एकदम बाद व्यंजन, यानी लगातार 2 स्वर हो एक व्यंजन। यही चीज़ तो हो गया। मतलब चीज़ों को समझोगे तब कर पाओगे, नहीं समझोगे गलत करके आओगे। फिर आएंगे इसी पॉइंट पे, तो व्यवस्था को तो देखना ही पड़ेगा, देखोगे नहीं तो गलत करके आओगे भैया। तो इस चीज़ को देखो, आप ध्यान से देखोगे तभी कर पाओगे। हम क्या बोले हैं, 2 स्वर लगातार हो एक व्यंजन हो, उसके बाद 2 स्वर एक व्यंजन। देखो 2 स्वर मिल गया, एक व्यंजन मिल गया, तो एक ये हो गया। 2 स्वर मिलना चाहिए, पहले 2 स्वर ही खोज डालो। 2 स्वर है कहीं, कहीं देखो, कहीं देखो, कहीं भी देखो। इस चीज़ को नहीं देखोगे गलत कर जाओगे, इसलिए कह रहे हैं ध्यान से देखते हुए चलो। और देखो सर जी यहाँ पे 2 स्वर तो मिल रहे हैं, ए ई आई ओ यू 2 स्वर ही तो होते हैं, तो उसके बाद सर जी एक व्यंजन हुई है, तो एक जोड़ा ए भी बन गया। चलो और देखो 2 स्वर कहीं हैं, 2 स्वर, एक स्वर ही है लेकिन 2 नहीं है कहीं, 2 कहीं नहीं, तो यही 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े मिल गए ना। तो ये आपका कितने हैं मिल सकते भैया, 2। समझे ना, ऐसे कंडीशंस कितनी बार उपलब्ध हो रही है, 2 बार, तो आपका आंसर उसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। समझे, इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। और जो लोग देखिए आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट कर दिएगा, आगे से थोड़ा और प्रयास करेंगे। अब दवा खा रहे हैं हम तो कंफर्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा छाले हो गए मुंह पे, पूरी वोट के पास में, अंदर की साइड में मतलब। तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि कंटेंट अच्छे से अच्छे और जल्दी से हम स्वस्थ भी हो जाएँ, आप लोग के लिए कंटेंट और समय से उपलब्ध कराते रहें डेली। शब्द वंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे, इसलिए इन क्वेश्चनों को देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, वंडर्स में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही शब्द हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनमें देखना पड़ता है ना, जैसे डब्लू को उठाओगे, डब्लू के साथ सबका कंपेरिजन कर लो, अरे डब्लू तो बहुत दूर है, यानी इनके बीच डी से कर ही नहीं सकते, एन से करोगे बहुत दूरी है, आर से करते हो, आर के बाद यस आता है, टी आता है, यू आता है, आर के बाद एस टी यू भी, आर के बाद एस टी यू भी, डब्लू आता था ना, 4 यानी होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, आर और डब्लू का नहीं बनने जा रहा है, देखो बीच में 4 आ रहे हैं ना, ऐसे मैच कराना होता है। ठीक है ना, तो एक जोड़ा कौन सा बन गया, डब्लू आर यानी आर डब्लू का, एक जोड़ा आर डब्लू का बन गया, बहुत अच्छी बात। लोग को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, हाँ ये लो, आर डब्लू आपका बन गया एक जोड़ा। दूसरा से जी आर के बाद ऐसा आता है, ये भी एक जोड़ा बन गया ना, जोड़ा देखो बनाना सीखोगे। डी के बाद ई आता है सर जी, एक जोड़ा ये भी बन गया, डी के बाद ई आता है। ठीक है ना, आगे और पीछे दोनों तरफ देखते चलना। आगे बाद चीज़ समझो, यम एन ओ आता है सर जी, एन के बाद ओ आता है, एक जोड़ा ए भी बन गया। तो ऐसे कितने जोड़े हो जा रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, कि एक जोड़ा एन ओ हो जा रहा है ना। तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, 4 जोड़े, ठीक है ना भाई। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर किसके साथ जाएगा आपका, डी के साथ जाएगा, 3 से अधिक, ठीक है ना, क्योंकि 4 से अधिक तो था नहीं कि उसके बाद हम खोजें, ठीक है ना, 3 से अधिक के साथ चला जाएगा। तो 34 पे आते हैं हम, इसमें भी ऐसे ही है, मैथमेटिक्स में ऐसे कितने हुए जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ऐसे कंपैरिजन कराते रहना आपको, एम से ए का कराने से कोई मतलब नहीं, एम का टी से कराओगे तो एम एन ओ पी क्यू आर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यस से एम का कराओगे, 2 तो होते नहीं, ई से कराने का कोई अर्थ नहीं है। एम का एम से कराओगे तो इसके बीच तो 0 होते ही नहीं, इसके बीच क्या ये आते ही नहीं 2 बार, ए से करा ही नहीं सकते क्योंकि 13 का अंतर होता है। टी से एम का कराओगे 7 आना चाहिए बीच में, है अरे 13 होता है एम का और टी का 20 होता है, इसके बीच अगर 7 हैं तो बात बन गई, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, 6 लोग तो रहते हैं, 13 से 6 बीच में रहते हैं, 7वां तो वही हो जाता है ना। तो एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं एम टी का, चीज़ों को समझो, देखो अंकों से भी समझो, ये जोटी वगैरह से पढ़ाया क्यों, क्लासेज को लोगे भी तब शॉर्टली कर पाओगे, नहीं तो पहले तो आवाज़ में दिक्कत हो रही है मेरे।
ठीक है ना, तो इसलिए आप आसानी से कर पाओगे। ऐसे ही सर जी तो यस से एम का तो कोई रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि 19 होगा, इसके बीच नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयास करो आप लोग। तो एक एम का हो गया, और दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं एटी से कोई किसी का ए का बन रहा है क्या, ई एक 5 होता है नहीं, 4 होना चाहिए, नहीं होगा, ए का 13 से होगा नहीं, ए से नहीं होगा, टी से नहीं होगा, आई से, आई का 9 होता है नहीं, 8 बीच में है नहीं, 2 2 4 5 6 ही हो रहे हैं। चीज़ों को समझो किसका किससे रिलेशन बन पा रहा है, टी का किसी से बनेगा नहीं। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे तो फिर हम पाएंगे ये आई का ई से बनेगा, किसका आई का ई से, क्यों आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, इसके बीच कितने होने चाहिए, 5 होता है, 6 7, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है ना भाई, ई एफ जी एच आई, आई का हाँ आई का 9 होता है, ई का 5 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ऐसे दो जोड़े हमको मिल जाते हैं, कौन कौन से, टी एम का और आई ई का। तो ऐसे दो जोड़े हमको मिल जाते हैं, तो आंसर चला जाएगा सी के साथ 2 के साथ, ठीक है ना, और कोई जोड़े हमको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तब कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। तो जैसे एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 35, शब्द कंपेंजियन के अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं। इसको क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी के नीचे आराम से लिखते चले जाए। ये आएगा भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में ये आता है, यानी 2 बार ए दिया है तो 2 बार ए लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या ए के बाद कौन सा आता है, इसमें जो दिया है भाई सी तो आएगा, उसके बाद कौन सा आता है, जी आएगा, आई तो आएगा नहीं पहले, जी फिर आई। चीज़ों को समझो, कितने हो गए भैया, 3 3 6 3 9 है, यहाँ पे 3 2 5 हुए भी। चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, नहीं समझोगे गलत करके आओगे, तो इसलिए समझते हुए चलो, अच्छा रहेगा, ठीक है। एम एन पी ये ऐसे तो लिखोगे, तो पूछ रहा है किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है भाई। 8 ही हो रहे हैं ना भाई, 3 3 6 3 3 3 6 2 8 ही हो रहे हैं, हम 9 बोल देते। तो किसका स्थान अपरिवर्तित रहा, देखो ये पहले स्थान पे सी था, यहाँ पे चला गया तीसरे स्थान पे, तीसरा स्थान अपरिवर्तित हो गया, इसका अपरिवर्तित रहा। अपरिवर्तित देखो ये एक है, ए यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे, नीचे जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिख रहे हैं तब भी दूसरे स्थान पे, और सबका स्थान परिवर्तित हो गया। तो ऐसे कितने जोड़े मिल रहे हैं, एक ही जोड़ा स्थान अपरिवर्तित है, एक का स्थान यह अपरिवर्तित है, ऐसे एक ही कंडीशन उत्पन्न हो रही है। बी के साथ आंसर हो जाएगा 36। जिसको सुविधा हो रही है एक बार वीडियो और देखिएगा आप लोग, और प्रीवियस क्लासेस ले लो, जिससे आपको हेल्प होगी काफ़ी। शब्द बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म जिसमें कि प्रत्येक अक्षर में उसके 2 अक्षरों के बीच आगे और पीछे की दोनों दिशाओं में उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने की होते हैं, तो इसलिए आपको इस पर मैच करना होगा, आगे और पीछे दोनों देखना होगा। ए और बी के बीच 0 होते हैं, यहाँ भी है, तो एक जोड़ा ए भी आपका मिल जाता है, ठीक है। चीज़ों को देखो समझते हुए चलो। अरे सर जी ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, यानी 2 3 4 5, 3 इसके बीच होते हैं, यहाँ पे भी है, तो एक जोड़ा आपका ए ही मिल जाता है, मिल रहा है ना जोड़ा। देखो खोजना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कर पाओगे, वो हलवा नहीं है कोई। एल एम एन होता है, एल एम एन होता है, एक इसके बीच रहता है, यहाँ पे भी एक है, तो एक एल एन हो जाएगा। ऐसे जोड़े मिलते जाते हैं, मतलब सोचना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ता है, चीज़ों को सोचना पड़ता है गहनता के साथ। और सर जी ई जी भी तो एक जोड़ा होगा, देखो ई एफ जी होता है, तो एक जोड़ा ई जी भी मिल जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसको रीड करना पड़ेगा, नंबर्स भी लिखने पड़ जाते हैं कभी कभी सोचने के लिए। तो ऐसे ही कितने युग मिल जा रहे हैं हमको, 4 युग मिल जा रहे हैं, यानी 3 से ज़्यादा, तो ए के साथ चला जाएगा। चीज़ों को समझो करो। तो वो मुँह में बहुत दिक्कत हो रही भाई, तो आज की क्लास हम सोच रहे हैं बंद की जाए, बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। तो आगे हम 37 लगाते हैं आपके लिए, और आज के लिए बस इतने ही दोस्त। थोड़ा आप लोग हेल्प करो, जल्दी से जल्दी हम सही हो जाएं, और आपको क्लासेस परेशान मत होना। अगर स्वास्थ्य सही हो गया जल्दी जल्दी हम क्लास आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के या डबल क्लास लगा के आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपका कंप्लीट बुक कराएंगे। टेंशन फ्री रहो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, चैनल पे नए होना आप लोग
इसे सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग होमवर्क में करो और कमेंट के माध्यम से इसको बताओ। और अगली वीडियो में 37 के आगे की क्लासेस जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास कर देंगे, मतलब नेक्स्ट डे आगे का ही आएगा, आपको परेशान मत होना। भले ही कम क्वेश्चन आए, हम डेली क्वेश्चन चलाएंगे, प्लीज़ के लिए परेशान मत होना, प्रयास करें पूरा। धन्यवाद। और सुबह 7 बजे भूलना नहीं आपको।